गाइस तुम्हें रात का सीन दिखाता हूँ यहाँ पे मिलान मेट्रो मॉल के अंदर। बड़ा ही ज़बरदस्त सीन हो रखा है। क्रिसमस ट्री दिखाऊँ तुम्हें, दिख रहा है पीछे वो लगा हुआ। एंड अभी चलते हैं भाई, फाइनली ख़त्म हुई भाई शिफ्ट। आज का काफ़ी एग्जॉस्टिंग डे था। स्टिल मंडे को वैसे इतना रश होता नहीं है, बट आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। एंड अभी चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं पार्किंग से एंड फिर देखते हैं क्या सीन है। यार एक चीज़ तो है यहाँ पे, मतलब जैसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। यहाँ पे ऑल्दो काफ़ी सारे ब्रांड्स आ चुके हैं वैसे भी। एक तो यार लिफ्ट है, लिफ्ट में लोग बड़े मज़े लेते हैं एक दूसरे के। ग्राउंड से आएगी, फिर सेकंड जाएगी, सेकंड से फिर B2 में जाएगी, फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी, देन उसके बाद में कहीं जाके आती है, क्योंकि बीच में किसी ने मज़े ले लिए तो फिर वैसे नहीं आएगी वो। एक लिफ्ट का अलग ही सिनेरियो होता है यार, जो भी है। एक थंबनेल ले लूँ क्या यार? एक चीज़ है, मैं तुम्हें एक बताऊँ कि मैंने गाड़ी में बैठता फिर बताता हूँ आपको। यार देखो ऐसा मेरे साथ है कि जैसे मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ ये वाली, तो इसको चला के मेरे को कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जो सेम गाड़ी जैसे मान लो बलेनो है, तो बलेनो ही मैं किसी दूसरे बंदे की चलाऊंगा तो मेरे को ऐसे ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपने ऊपर। तो गाइज अब जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा पहले निकल चुका हूँ, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करता हूँ शायद। एंड आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी वो वाली। थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, थोड़ा सा डर का सा। तो यार मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रहा था एक इंसिडेंट शेयर करने के लिए आपसे। तो यार मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे साथ एक हॉरर एक्सपीरियंस मैंने जो फर्स्ट टाइम लाइफ में किया था, एंड वो आखिरी बार और सिर्फ पहली बार वही हुआ था एक्सपीरियंस मेरा। क्योंकि जैसे क्या हुआ था भाई उस दिन एग्जैक्टली, कि जैसे मैं उस टाइम पे था 10th क्लास के अंदर। तो मैं और मेरा बड़ा भाई मैंक, जैसे आपको पता होगा, जो NIT कुरुक्षेत्र में पढ़ रहे हैं, वो 11th में था, मैं था 10th में। तो मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे। तो मेरा भाई तो पहले बोला कि चल ठीक है एक काम करता हूँ देवांश, तू एक काम करियो, तो अपना काम वाम खत्म करके आ जाइयो, मैं जाके सो रहा हूँ। मैं कहा ठीक है भाई कोई नहीं, चले जा तू। तो भाई मैं अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो के, तो उस टाइम पे सिनेरियो ये था कि तुम सोचो कि गर्मियों का टाइम था, लगभग सारे बाहर सोते हैं जनरली। जब जैसे गांव वगैरह में आप लोग भी रहते होंगे, आप में से काफ़ी सारे लोग, तो जब गांव में लाइट वगैरह नहीं होती है तो जनरली लोग क्या करते हैं कि बाहर सोते हैं आंगन में। रात के अराउंड 12:45 के अराउंड का टाइम और रखा था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, बट हाँ इतना 12, 12:30, 12:15 के आसपास का टाइम था। तो भाई सीन ये हुआ कि जैसे मेरे भाई से बोला कि मैं चल भाई एक काम करता हूँ, तू चले जाके सो जा। तो वो चल जाके सो गया। मैं जैसे अपने बिस्तर पे पहुंचा, भाई बगल में मेरी मम्मी सो रही है एंड मेरा छोटा भाई, जो कि हर्ष, आपने पहले कभी व्लॉग्स वगैरह में देखा भी होगा। तो भाई हुआ क्या कि जैसे जैसे ही मतलब मैं वहाँ पे लेटा चारपाई पे, और मैंने सिर्फ ना ब्लैंकेट, क्या वो चादर थी, यहाँ तक मैंने सिर्फ ढकी। जैसे हमारे क्या स्ट्रक्चर है ना घर का, जैसे जो हमारे जो गाँव में घर है, तो उसमें क्या है कि जो आंगन है, आंगन से ही सीढ़ियाँ चढ़ रही है ऊपर जीने की, जिसमें आप मतलब घर की छत पे जा सकते हो। तो अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद मेरे को ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा हैवी, जैसे पायल होती है ना, बहुत हैवी घुंघरू वाली पायल, वो पहन के उन जीने से नीचे उतर रही है। एंड सडनली वो आती है ऐसे चल के, एंड मेरे सिरहाने खड़ी हो जाती है। मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि कोई फीमेल, ऑफकोर्स जो घुंघरू वगैरह पहन के आई है, सिंपल सी बात है, कोई इंसान तो पहनेगा नहीं, मतलब आदमी तो पहनेगा नहीं, औरत ही पहनेगी। तो देखो मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली क्या सिनेरियो था उस दिन, क्या नहीं था, बट जो मेरे को फील हुआ मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ। तो भाई मेरे को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ बिल्कुल भी कि यार कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड तुम खुद सोचो, मैं जग रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे लेट के अपनी आंखें ऐसे घुमा के एक तरीके एहसास ले रहा हूँ कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है। एंड मेरे को पता चल रहा है एग्जैक्टली कि वो जीने से नीचे उतरी है सीढ़ियों से, एंड देन ऐसे घूम के 5 से 10 सेकंड के अराउंड में वो स्टेज पे खड़ी रही है। खड़ी होने के बाद में क्या करा उसने, मतलब पता नहीं क्या था क्या नहीं, 5 से 7 सेकंड के लिए मेरे सराहने खड़ी रही है वो। एंड स्टिल जैसे हमारी बैठक है स्टार्टिंग में, घर के एंट्रेंस से स्टार्ट होती है जो बैठक हमारी, उसकी तरफ भाग के गई। एंड मैंने क्या करा, देखो बेवकूफ़ी उस टाइम पे क्या की मैंने क्या करा, मैं सडनली उठ के उसके मतलब पीछे पे जाने लगा। मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि कोई एंटिटी है, कोई लोग है, या फिर कोई इंसान ही था, जो भी है। यार उस टाइम का जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब मेरे लिए काफ़ी अमेज्ड था, काफ़ी सरप्राइज भरा था, क्योंकि ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार इस टाइप की चीज़ें भी कभी हो जाती है, मतलब जो घर में। क्योंकि इससे पहले मैंने लोगों से सुना था, मतलब कई बड़े बूढ़े भी बताते हैं कि इस टाइप की चीज़ें होती हैं गाँव में स्पेशली। तो जब जिस टाइम पे मैंने भाई फील करा ना, उस टाइम पे मेरे को सच बता रहा हूँ भाई, ऐसा लगा कि यार मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है यार। जैसे लोग बोलते हैं कि साइंस साइंस करते रहते हैं, तो यार देखो साइंस अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये वाली सारी चीज़ें होती हैं देखो, क्योंकि
जो बातें हो रही है ना वो ऐसे ही नहीं बन जाती, क्योंकि तुम खुद सोच लो ना, जैसे मान लो कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग डिस्कशन ही नहीं करते, तो वो चीज़ मोस्ट प्रोबेबली नहीं होती है, बट मतलब उसकी एग्जिस्टेंस कभी भी नहीं होती है। लेकिन जब इतना डिस्कशन हो रहा है, इतनी स्टोरीज आ चुकी हैं इसके ऊपर, इतनी मूवीज़ बन चुकी हैं, इतनी जो इंसिडेंट्स लोगों ने देखे हैं, खुद एक्सपीरियंस किए हैं, तो आई थिंक कि कुछ ना कुछ तो है, देखो डेफिनेटली। और ऐसा मैं पर्सनली मानता हूँ, क्योंकि भाई मैं उससे पहले बिल्कुल यकीन नहीं करता था, मैं हंसता था लोगों पे कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो ये इंसिडेंट जिस टाइम पे मेरे साथ हुआ भाई, मेरे को उस टाइम के बाद में डेफिनेटली यकीन होना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद में काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब मैंने काफ़ी और लोगों को भी देखा है इस टाइप की एक्टिविटीज़ में लगे हुए। तो यार मैं तो देखो एक चीज़ ये बताऊंगा, देखो जैसे भी जहाँ से भी वो चीज़, जो भी एंटिटी है, जो भी था वो आया था, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक मैंने कर दी हो, या फिर जैसा भी कुछ जो भी था मेरे को नहीं पता, बट उस टाइम पे जो था भाई मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। क्योंकि देखो अगर मेरे को आपको स्टोरी ही सुनानी होती तो मैं ट्राइपॉड वगैरह या फिर कैमरा वगैरह प्रॉपर सेट करके आपको सुना सकता था। लेकिन जब मैं ऐसा व्लॉग की फॉर्म में बना रहा हूँ, मतलब भाई मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई बनावटी बातें बोलनी है आपको कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था। जो हुआ था देखो मैं आपके सामने एग्जैक्टली शेयर कर रहा हूँ। एंड हाँ, जैसे मैंने जितना इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, जितना मैंने देखा है, सुना है, तो यार देखो ऐसा है, इन सब से एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि भाई देखो ऐसा है कि इन सब चीज़ों से ना, मैं तो आप जैसे जो मेरे छोटे बड़े भाई जितने भी हैं, मैं तो उनको यही कहूँगा कि भाई आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहो फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि भाई हो सकता है, देखो ये वाली चीज़ है ना, इतना सिंपल, इतना इजी फॉर ग्रांटेड लेने वाली चीज़ें नहीं है। कोई दोस्त आपको बहला फुसला के कोई चीज़ खिला देता है, या फिर कहीं पे कोई चीज़ ले जाके कुछ भी करवा देता है आपके ऊपर, या फिर आपके पड़ोसी, घर परिवार वाले, या फिर रिश्तेदार वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे रिसेंटली ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें कोई पड़ोसी कुछ करवा दे रहा है किसी फैमिली के ऊपर, या फिर किसी के रिश्तेदार ने कुछ करा दिया, किसी के बुआ, चाचा, मामी, इन सब चीज़ों ने इस टाइप की चीज़ें कराते रहते हैं। तो यार देखो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आप प्लीज़ भाई थोड़ा सा सतर्क रहो, इन सब चीज़ों से बच के रहो। क्योंकि आपको जहाँ से भी थोड़ा सा लगता है ना कि अनसेफ सा एनवायरनमेंट हो रहा है वहाँ पे, कि ऐसे कोई, जैसे देखो जैसे ये सब चीज़ें ना तभी होती हैं जब आप अपनी तरफ से खुद ट्राई करते हो इनमें जाने का। क्योंकि अपने आप से देखो कहीं कुछ नहीं होता, जब आपकी तरफ से जैसे उनको लगता है कि हाँ यार ये बंदा बहकावे में आ सकता है, बहला फुसला के इसको कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ में, तो जब ये वाली सारी चीज़ें काफ़ी हावी होती हैं। एंड मैं तो भाई ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी सस्पेंस लग रहा है, वहाँ पे डाउट लग रहा है थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ आप वहाँ से कट लेना, पहले बता रहा हूँ आपको। क्योंकि हो सकता है कि आपकी गलती की सज़ा आपका परिवार भुगते। एंड आई डोंट थिंक कि आप में से कोई चाहे कि आपकी जो हंसी मजाक में या फिर मजाक में कोई भी चीज़ें की हुई आपकी फैमिली को परेशान करे बाद में। तो देखो, तो यार ये एक मेरे साथ एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको शेयर करना था, मैंने वो चीज़ आपको बताई क्योंकि मेरे को लगा था यार ये वाली चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे मेरे ना एक थोड़ी सी चुल रहती थी कि भाई मैं जैसे बोलते थे कि इस जगह पे मीठा वीठा खा के नहीं जाना चाहिए, परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए। मैं क्या करता था, मैं जानबूझ के, जैसे मान लो कि कुछ मिठाई या मीठी चीज़ कोई भी खा के मैं जानबूझ के वहाँ पे जाता था। जैसे मेरे को लगता था कि यहाँ पे जैसे प्रसाद वगैरह कुछ खा के ऐसा मीठी वाली चीज़ें इस जगह पे नहीं जाते, मैं जानबूझ के जाता था वहाँ पे बहुत बार। तो उस टाइम पे शायद हो सकता है, देखो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि एग्जैक्टली वही चीज़ है, बट देर में भी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है शायद वो उस वजह से एक झलक दिखी हो मेरे को। बट उस दिन के बाद से मैं इस टाइप की चीज़ों में ना तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ और ना ही ज़्यादा इतना इसको बढ़ावा देता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा भाई इन सब चीज़ों से कट लो जो भी है अपने। भाई अब चलते हैं घर पे, क्योंकि मेरे को तुम्हें स्टोरी सुनानी थी, मैंने दे सुना। तो भाई ये था आज का व्लॉग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। एंड आगे आप मेरे को एक सजेशन दो कि मैं इस टाइप की स्टोरीज, कुछ एक्सपीरियंसेस क्या मैं संडे सैटरडे अपलोड करूं। आप लोगों को अगर देखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताओ। एंड हाँ, जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके भाई को आपकी सपोर्ट चाहिए। मेरे को अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। तो भाई चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।